नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रेवेन्यू कंसल्टेंट में। और आज हम जानेंगे कि रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद हमें नामांतरण अपना आवेदन दे देना चाहिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई ज़मीन खरीदते हैं, है ना? तब आप क्या कराते हैं, सबसे पहले उसकी उपपंजीयक कार्यालय मतलब कि रजिस्ट्रार कार्यालय पर जाकर आप वैध तरीके से रजिस्ट्री कराते हैं। स्टाम्प वगैरह चौंकाते हैं और फिर आप उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं। ठीक है? अब रजिस्ट्री तो करा लेते हैं, लेकिन कई बार आपको या तो जानकारी नहीं होती है या फिर लापरवाही के कारण या फिर काम में इतनी व्यस्तता आ जाती है कि आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन रजिस्ट्री के आगे की जो कार्रवाई होती है, वो आप नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रजिस्ट्री के आगे की कार्रवाई क्या होती है। रजिस्ट्री के रजिस्ट्री कराने के बाद हमें नामांतरण कराना होता है, जो कि होता है विक्रय पत्र के आधार पर किया जाने वाला नामांतरण। विक्रय पत्र के आधार पर जो नामांतरण होता है, उसमें ये होता है कि जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदी हुई है, उसका नाम, जितनी ज़मीन खरीदी है, उस पर से उसका नाम हट जाएगा और आपका नाम आ जाएगा, मतलब कि नाम का अंतरण हो जाएगा। ठीक है? तो ये होता है नामांतरण या दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है, उसका एक आवेदन लगता है। यदि आप गाँव में हैं, तब आपको सूचना किसे देनी होगी? पटवारी को देनी होगी। और यदि आप शहर में रहते हैं, तब आपको सीधा-सीधा एक आवेदन तहसीलदार के यहाँ पर लगाना होगा। आप यदि गाँव में हैं, तो आप पटवारी को भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट वकील या स्वयं भी लोक सेवा के माध्यम से या आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस आवेदन की एक निश्चित समय सीमा भी हमारे भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 में बताई गई है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। ठीक है? यदि उस समय सीमा के बाद नामांतरण का आवेदन किया जाता है, तो तहसीलदार एक निश्चित शास्ति अर्थात अर्थदंड लगा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि रजिस्ट्री कराने के कितने दिन बाद हमें रजिस्ट्री नामांतरण का आवेदन लगा देना चाहिए। तो धारा 109 कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ज़मीन को विधिपूर्वक अर्जित करता है, तो अर्जित किए जाने की तारीख से हमें 6 माह के भीतर, है ना? 6 माह के भीतर नामांतरण के लिए जो आवेदन है अर्थात उसकी जो सूचना है, वो हमको दे देनी चाहिए। कि यदि आप नगरोत्तर क्षेत्र में हैं, मतलब कि गाँव वगैरह में हैं, तो आप पटवारी को भी कर सकते हैं या फिर सीधे तहसीलदार को भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नगरीय क्षेत्र में हैं, तो आप क्या करेंगे, नगर सर्वेक्षक को या फिर आप तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। अब आजकल ऑनलाइन आवेदन होने लगे हैं, आप लोक सेवा के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और आरसीएस पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन के भीतर? अर्जन की तारीख से 6 माह के भीतर ही आपको आवेदन करना है नामांतरण के लिए। अब देख लेते हैं कि यदि आपने 6 माह से ज़्यादा लग गए हैं और तब क्या होगा? तब तहसीलदार क्या हो जाते हैं, तहसीलदार के ऊपर उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको शास्ति लगाएँगे या नहीं लगाएँगे। यदि लगाते हैं शास्ति, तो कितनी शास्ति लगाएँगे, ये भी इस धारा 109 में बताया गया है। तो यदि कालावधि के भीतर नामांतरण है तब तो ठीक है, लेकिन यदि कालावधि के भीतर नामांतरण नहीं किया गया है, तो धारा 110 कहती है कि तहसीलदार अपने विवेक का उपयोग करके अधिकतम 5,000 तक का जुर्माना आपको लगा सकता है। इसलिए आपको यदि अ, अदर प्रकार के चार्जेस से बचना है, तो अच्छा होगा कि जिस दिन भी आपने रजिस्ट्री कराई है, उस तारीख से 6 माह के भीतर आप नामांतरण के लिए अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, कैसे लगी ये जानकारी ना? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही छोटे-छोटे पॉइंट लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपके सामने लाते रहें और